शायद आपने भी कभी सुना होगा इस बासगीत पर्चा के बारे में। बासगीत पर्चा और जमींदार। देखिए, जमींदार के पास जो है ना बहुत सारी जमीन है, और ये एक जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिस पर एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे पहले उस पर खेती करता था, फिर जो है खेत को देखने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर झोपड़ी बनाया, फिर उसका परिवार बन गया और उसी के बगल में एक घर बना लिया। अब जमींदार जो है जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक यहाँ रहता नहीं है, जमीन का मालिक बाहर रहता है। उसको अपने खेती जो है उसमें लगने वाले फसल से मतलब है, और साथ में उसका जो कीमत है उससे मतलब है। तो वो ज़्यादातर जो है जमीन पर नहीं आते थे देखने के लिए। अब यहाँ पर जो जमीन पर खेती करने वाले किसान हैं, अब वो परिवार जो है उस पर घर बनाकर रहने लगे, लेकिन फिर भी वो पीछे खेती करते हैं। अब यहाँ पर जो है फिर भी ये जमीन जो है अभी भी जमींदारी की ही है। पूरा जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो जमींदार के पास है। अब भविष्य में अगर जमींदार इस जमीन को जाकर बेच दे तो वो तो जमींदार के पास अधिकार है। तो इन्होंने इस जमीन को कब्जा किया, उस पर एक झोपड़ी बना दी, उसके बाद एक जो है कह सकते हैं मकान बना दिया और अपना जीवन यापन करने लगे। जमींदार को पता लगा ये बात, जमींदार को पता लगा तो अब लगा कि जमीन तो हमारी है, आप हमारी जमीन पर कैसे घर बनाकर रह सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में जो है सरकार के द्वारा जो है तय किया गया कि ऐसा बहुत सारा लोग है। अब यानी ये चले गए अधिकारी के पास। अब ये अधिकारी कौन है? ये जो अधिकारी हैं ये हैं राजस्व अधिकारी। अब राजस्व अधिकारी के पास गए कि हम जिस जमीन पर रह रहे हैं उस जमीन पर जो ये जमीन दूसरे की है और उस पर हम मकान बनाकर कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंडीशन ये है यहाँ पर कि जिस व्यक्ति को जमीन का बासगीत पर्चा राजस्व अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा वो व्यक्ति भूमिहीन होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति के ना तो पिता के नाम पर जमीन होना चाहिए, यानी जमीन पिता के नाम पर नहीं, ना माता के नाम पर जमीन होना चाहिए, और ना उसके या उसकी पत्नी के नाम पर जमीन होना चाहिए, ना उसके दादा के नाम पर जमीन होना चाहिए। तो ये हो गया कि व्यक्ति जो है ना इसके पास जमीन नहीं है, ये भूमिहीन है और इसको आखिर रहने के लिए जगह तो दिया जाना चाहिए। तो ऐसा सरकार के द्वारा देखें नियम लाया गया कि जो जहां रह रहा है ना आप जमीन का कागजात बना लीजिए, आपको कोई नहीं हटाएगा। बहुत सारे जमीन के जो जमींदार हैं, अब जमींदारों के द्वारा जो है इस बात का विरोध तो किया गया, यानी विरोध हुआ, लेकिन बहुत सारे जमींदार जो हैं वो इस बात पर ध्यान नहीं दिए। उनको लगा ठीक है थोड़ी सी जमीन है ये ले रहे हैं, एक तरह से उपयोग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बासगीत जो पर्चा दिया गया सरकार के द्वारा दिया गया और आपके निजी जमीन का पर्चा दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। तो इसमें आखिरकार जो ये कंडीशन लगा दिया गया कि देखें भूमि जो भी भूमि है, भूमि का कानूनी अधिकार आपको नहीं होगा, यानी कानूनी जो एक तरह से कह सकते हैं ना, यानी मालिकाना हक आपके पास नहीं होगा। इसलिए ये नहीं होने वाला कि ये जो बासगीत पर्चा है ना ये आपको मालिकाना हक नहीं देता, ये आपको जीवन यापन करने के लिए देता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर देखें कि उस भूमि पर अगर आप निवास करते हैं, यानी जो भूमि पर आप यहां पर निवास करने के लिए आपको दिया गया, जो भूमि आपको मकान बनाने के लिए दिया गया, जो भूमि आपको घर बनाने के लिए दिया गया, सब एक ही बात है। उस जगह को आपको बेचने के लिए नहीं दिया गया, बेचने के लिए नहीं दिया गया, नहीं एक तरह से, यानी इसको बेच सकते ही नहीं है, ना इसको आप गिरवी रख सकते हैं, ये आपकी जमीन नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन आपको हम रहने के लिए दे रहे हैं, दूसरे की जमीन है, आप इस पर घर बनाकर रह सकते हैं। अब यहां पर जो है कि अगर सरकार के द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी योजना लाया जाता है कि ठीक है अब इतनी जमीन है, हम जमींदारों की चली ही गई, तो अब जमींदारों को उसके एवज में अब सरकार जो जमींदार है वो दावा करेगा कि आप जो मेरी जमीन को एक तरफ पहले पर्चा दे दी,
बाद में जाकर जो है जमीन का खतियान भी बनाने के लिए दे दिए, तो ये तो हमारी जमीन है, इसका मुआवजा कौन देगा? सरकार बोलेगा हम देंगे, है ना, मुआवजा हम देंगे। तो अब ये दावा लोग कोई करेगा तभी तो ऐसा होगा। अब सरकार सब सोचता है कि पैसा बचे, क्यों देना, कोई कहाँ आ रहा, आगे आएगा तभी तो, कोई दावा करेगा तभी तो ये देखें कंडीशन उन लोगों के साथ, यानी जो है एक न्याय किया गया जो लोग गरीब थे, जिनके पास घर नहीं था, जिनके पास रहने को मकान नहीं था। अब ये जो प्रक्रिया, पूरा प्रक्रिया यहां पर अगर देखें तो इसको बनवाने के लिए आपको जो है, यानी जो सीओ का कार्यालय है, यानी जो अंचल अधिकारी हैं उनके पास जाना पड़ेगा। और अंचल अधिकारी के पास जो जाकर आप बताएंगे उनको कि देखें यहाँ पर मेरे पास जो जमीन कब्जे में है उसका कागजात मेरे पास नहीं है और हम भूमिहीन हैं, यानी मेरे पास जमीन, कहीं भी कोई जमीन नहीं है, ठीक है, जमीन नहीं है, और साथ में दूसरे की जमीन है, उस पर एक मेरा छोटा सा मकान बना हुआ है और हम भूमिहीन परिवार हैं, मुझे बेघर ना किया जाए, मेरे ऊपर जो है किसी प्रकार की कार्रवाई जो है एक तरह से नहीं की जाए। तो वैसे सिचुएशन, वैसे कंडीशन में मुझे जमीन का जो है एक वासगित पर्चा जो है दे दिया जाए ताकि कोई आपत्ति मुझे ना हो। तो वासगित पर्चा जो होता है उसका दाखिल खारिज भी होता है, म्यूटेशन भी कायम होता है। और जब इसका म्यूटेशन कायम होता है उन लोगों को भी, यानी जो है उन लोगों का भी जमीन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पर दिखाता है, यानी ये दिखाता है कि ये जमीन जो है यहाँ पर वासगित है, ऐसे, यानी ये जमीन का जो है पर्चा बना हुआ है, ये पूरा इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। इससे भी सरकार के द्वारा यहाँ पर राजस्व लिया जाता है। अब जो जमीन सरकार ने दे दिया उस राजस्व कौन देगा? तो राजस्व उसको भी लगता है। ये सारा कुछ तो हो गया। अब है कि ये जो वासगित वाला जमीन है इसमें आपको अधिकार तो है नहीं, यहाँ पर सब कुछ है, जमीन का कागजात, लेकिन जब तक आपको जमीन का जो है टाइटल नहीं दिया गया, यानी आपको जमीन का मालिक नहीं माना गया, मालिकाना जो हक है ना आपको नहीं दिया गया, मतलब आपके पास पर्चा है, आप किसी को जमीन नहीं बेच सकते। तो अब आपको क्या करना, देखें अब आप पैसे कमा लिए तो मालिकाना हक के लिए अब सरकार नहीं दे रहे मालिकाना हक, ये भी हो सकता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जिसकी जमीन है उससे जमीन से आप जो है जमीन को खरीद सकते हैं, ये ठीक है, मान लेते हैं उनके जाके बात करेंगे तो वो खरीद भी सकते हैं। एक विकल्प हो गया कि हम जब खरीद लेंगे तो मेरे पास मालिकाना हक आ गया, और खरीद जब लेंगे तो ये कंडीशन ही खत्म हो जाएगा, यानी जो ये वासगित पर्चा यानी भूमिहीन वाला कंडीशन है वो खत्म हो जाएगा। अब वैसे लोग जो जमींदार हैं, ये तो हो गया कि आपका पर्चा तैयार हो गया। अब जो लोग जमींदार हैं, जमीन का जमींदार हैं, वो उनको लगता है कि नहीं पर्चा तो बनाया गया ठीक है, वो वैसे लोग बनाए जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से बनाया गया, एक तरह से जो जमीन का बनाना चाहिए वो नहीं बनाया गया। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होता है ना कि जमीन का पर्चा जो बनाया गया है वो व्यक्ति के पास तो जमीन है, जमीन है, पर्चा जो जमीन व्यक्ति बनाया है वो अपना जमीन बेच चुका है, सारा अपना जमीन यहाँ पर बेच चुका है। बेच चुका है तो फिर भूमिहीन नहीं होगा। अब अपना जमीन आप बेच दिए, फिर दूसरे की जमीन का पर्चा मांग रहे हैं, वैसे लोगों को नहीं मिलने वाला। ये उसी लोगों को मिलता यहाँ पर जिसके पास कहीं पर भी उनके पिता दादा परदादा का कोई जमीन नहीं, कहाँ जाएगा, उसको बेघर तो नहीं कर सकते। तो ये सरकार का जो है नियम कानून लाया गया। अब इसमें जो गलत तरीके से बनाए हुए हैं, तब ये उनको आखिरकार क्या करना है, ऐसे में जमींदार के क्या अधिकार हैं, जमींदार को क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या अपनी जमींदार जो है अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का समस्या है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, या अगर आप सवाल पूछेंगे कि इस जो है आगे ये टॉपिक बताने के लिए कि आखिर इस वासगित पर्चा को अगर जो अवैध है, गलत तरीके से तैयार किया गया, इसको हम कैंसिल कैसे करा सकते हैं, यानी क्या करेंगे तो आसानी से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका पूरा प्रक्रिया आपको बताएंगे कि आप इस पर्चे को कैसे कैंसिल करा सकते हैं, कैसे रद्द करवा सकते हैं, मतलब आसानी से आप जो है इसको रद्द करवा देंगे, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है अगर गलत तरीके से कोई आपकी जमीन का वासगित पर्चा तैयार करवा लिया है
तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।